तुमने नोटिस किया है, मार्केट में 90% लोग हर दिन चार्ट खोलते हैं, इंडिकेटर्स लगाते हैं, यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, टेलीग्राम टिप्स लेते हैं, लेकिन फिर भी आखिर में लॉस ही करते हैं। क्यों? क्या मार्केट उनके खिलाफ है? नहीं। असल समस्या यह है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि ट्रेड लेना कब है और छोड़ना कब है, और यहीं से शुरू होती है एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक गैम्बलिंग ट्रेडर के बीच की असली दूरी। क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर हर कैंडल पर ट्रेड नहीं करता, वो सिर्फ इंतजार करता है एक ऐसे मौके का जहां प्रोबेबिलिटी उसके पक्ष में हो, जहां रिस्क छोटा हो और रिवॉर्ड बड़ा, जहां इमोशन नहीं लॉजिक काम करे। और यही होता है हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। लेकिन रुको, सबसे डेंजरस चीज क्या है पता है? लोग सोचते हैं हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप मतलब 100% विनिंग ट्रेड। गलत, बहुत गलत। अगर तुम आज भी मार्केट में होली ग्रेल ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारी आंखें खोल देगी, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो सच्चाई बताने वाला हूं जो मुझे बहुत देर से समझ आई। और जिस दिन ये बात समझ आई उस दिन मेरी ट्रेडिंग बदल गई। उस दिन मैंने ज्यादा ट्रेड लेना बंद किया और सही ट्रेड का इंतजार करना शुरू किया। और तभी पहली बार मुझे समझ आया कि मार्केट में पैसा स्मार्ट एंट्रीज से नहीं, स्मार्ट पेशेंस से बनता है। तो अगर तुम बार बार लॉस करते हो, अगर तुम्हें लगता है कि मार्केट तुम्हारे खिलाफ चलता है, अगर तुम्हारी एंट्री लेते ही कैंडल उल्टी दिशा में भागती है, तो इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि आज हम सिर्फ स्ट्रेटेजी की बात नहीं करेंगे, हम उस माइंडसेट की बात करेंगे जो एक एवरेज ट्रेडर को धीरे धीरे प्रोफेशनल बनाता है। और भरोसा करो, वीडियो खत्म होने तक तुम चार्ट को पहले जैसी नजर से नहीं देखोगे। लेकिन शुरू करने से पहले, अगर तुम सच में ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, सिर्फ सिग्नल्स नहीं, अगर तुम मार्केट को समझना चाहते हो, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां हम ट्रेडिंग को आसान भाषा में नहीं, रियल भाषा में समझते हैं। चलो शुरू करते हैं। कुछ साल पहले मैं भी वही गलती करता था जो ज्यादातर लोग करते हैं। सुबह मार्केट ओपन हुआ नहीं और मैं तैयार, आज बड़ा प्रॉफिट निकालना है। पहली कैंडल देखी, ट्रेड ले लिया, थोड़ा प्रॉफिट आया, एग्जिट, फिर दूसरा ट्रेड, फिर तीसरा, फिर रिवेंज ट्रेडिंग। और आखिर में पूरा दिन खत्म होने के बाद ना पैसा बचता था ना कॉन्फिडेंस। लेकिन दिमाग क्या बोलता था? गलती स्ट्रैटेजी में है। फिर मैं नई स्ट्रैटेजी ढूंढता, नया इंडिकेटर, नया सेटअप, नया मेंटोर, नया कोर्स। लेकिन रिजल्ट वही का वही। क्योंकि असली प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं थी, प्रॉब्लम थी मेरी सोच। मैं मार्केट में मौके नहीं ढूंढ रहा था, मैं बस एक्शन ढूंढ रहा था। और यही चीज रिटेल ट्रेडर्स को खत्म करती है। उन्हें लगता है कि जितना ज्यादा ट्रेड उतना ज्यादा पैसा, जबकि रियलिटी इसका उल्टा है। प्रोफेशनल ट्रेडर पूरे दिन में सिर्फ एक ट्रेड ले सकता है, लेकिन वही एक ट्रेड पूरे हफ्ते का प्रॉफिट दे सकता है। क्यों? क्योंकि वो ट्रेड इमोशन से नहीं, प्रोबेबिलिटी से लिया गया होता है। अब यहां एक सवाल आता है, प्रोबेबिलिटी आखिर होती क्या है? सिंपल भाषा में समझो। मान लो तुम्हारे पास एक कॉइन है। अगर कॉइन फेयर है तो हेड आने के चांसेस 50% है। लेकिन सोचो, अगर कोई कॉइन ऐसा हो जिसमें 70% बार हेड आता हो, तो क्या तुम उसे बार बार टॉस नहीं करना चाहोगे? करोगे, क्योंकि तुम्हारे पास एडवांटेज है। बस यही ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग प्रेडिक्शन नहीं है, ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी का गेम है। तुम फ्यूचर नहीं जानते, लेकिन तुम ऐसे मौके ढूंढ सकते हो जहां चांसेस तुम्हारे फेवर में हो, और यही हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप कहलाता है। अब प्रॉब्लम क्या है? लोग सेटअप नहीं ढूंढते, लोग एक्साइटमेंट ढूंढते हैं। फास्ट कैंडल, ब्रेकआउट, बिग मूव, इंस्टेंट प्रॉफिट। और इसी चक्कर में वे ट्रैप हो जाते हैं। क्योंकि मार्केट का सबसे बड़ा काम क्या है? रिटेल ट्रेडर्स को इमोशनली फंसाना, डर पैदा करना, ग्रीड पैदा करना, फोमो पैदा करना, और फिर उनसे गलत एंट्री करवाना। अब जरा सोचो, अगर कोई सेटअप इतना अच्छा होता कि हर बार प्रॉफिट देता, तो क्या दुनिया का हर इंसान करोड़पति नहीं बन जाता? लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि कोई भी सेटअप परफेक्ट नहीं होता। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप का मतलब सिर्फ इतना है कि वन लॉन्ग रन में यह सेटअप तुम्हें फायदा देगा। बस एक ट्रेड नहीं, 10 ट्रेड नहीं, हंड्रेड्स ऑफ ट्रेड्स। यही लोग हार जाते हैं। वे एक लॉस देखकर स्ट्रैटेजी बदल देते हैं। लेकिन प्रोफेशनल्स क्या करते हैं? वे प्रोसेस फॉलो करते हैं, इमोशन नहीं। और यही चीज उन्हें अलग बनाती है। मुझे आज भी याद है, एक दिन मैंने लगातार 5 लॉस लिए थे और मैं टूट चुका था।
मुझे लग रहा था ट्रेडिंग मेरे बस की बात नहीं, लेकिन उसी रात मैंने अपने सारे ट्रेड्स दोबारा देखे और तब मुझे एक चीज समझ आई। मेरे लॉसेस खराब स्ट्रैटेजी से नहीं हुए थे, मेरे लॉसेस खराब एंट्रीज से हुए थे। मैं ऐसे ट्रेड्स ले रहा था जहां कोई कॉन्फर्मेशन नहीं था, कोई पेशेंस नहीं था, बस जल्दी पैसा कमाने की भूख थी। और उसी दिन मैंने एक रूल बनाया, अब मैं सिर्फ वही ट्रेड लूंगा जहां प्रोबेबिलिटी साफ दिखे। शुरू में बहुत मुश्किल हुई क्योंकि इंतजार करना आसान नहीं होता। चार्ट सामने हो, कैंडल्स चल रही हों और तुम कुछ ना करो, यह बहुत मुश्किल है। लेकिन यहीं डिसिप्लिन पैदा होता है और धीरे धीरे मेरे ट्रेड्स कम होने लगे, लेकिन प्रॉफिट बढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि अब मैं हर मूव पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ सही मूव का इंतजार कर रहा था। और यही हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग की शुरुआत है। अब सवाल यह है, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप दिखता कैसा है? इसके कुछ संकेत होते हैं। पहला, मार्केट स्ट्रक्चर। अगर ट्रेंड अप है तो बाय सेटअप ज्यादा स्ट्रांग होंगे, अगर ट्रेंड डाउन है तो सेल सेटअप ज्यादा स्ट्रांग होंगे। लेकिन रिटेल ट्रेडर क्या करता है? ट्रेंड के खिलाफ हीरो बनने की कोशिश, और मार्केट हीरो को पसंद नहीं करता। मार्केट सिर्फ डिसिप्लिन को रिवॉर्ड देता है। दूसरा, सिग्नल, पेशेंस। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हमेशा साफ दिखता है, उसमें कंफ्यूजन कम होता है। अगर तुम चार्ट देखकर कंफ्यूज्ड हो तो समझ लो ट्रेड लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि बेस्ट ट्रेड्स अक्सर बहुत सिंपल दिखते हैं। तीसरा, रिस्क छोटा होना चाहिए। बहुत लोग सिर्फ प्रॉफिट देखते हैं, लेकिन प्रोफेशनल्स पहले रिस्क देखते हैं। अगर एक ट्रेड में रिस्क बहुत बड़ा है तो चाहे सेटअप कितना भी अच्छा लगे, वो प्रोफेशनल ट्रेड नहीं है। याद रखो, ट्रेडिंग में सर्वाइवल सबसे जरूरी है, क्योंकि अगर कैपिटल खत्म तो गेम खत्म। अब यहां एक डेंजरस ट्रैप आता है, ओवर कॉन्फिडेंस। जब लगातार 2-3 प्रॉफिट होते हैं तो इंसान खुद को जीनियस समझने लगता है, और यहीं से डिस्ट्रक्शन शुरू होता है। क्योंकि मार्केट ईगो को तोड़ने में एक्सपर्ट है, इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड को इंडिपेंडेंट मानता है। पिछला प्रॉफिट अगले ट्रेड की गारंटी नहीं, और पिछला लॉस अगले ट्रेड की फेलियर नहीं। बस प्रोसेस फॉलो करो, प्रोबेबिलिटी अपना काम करेगी। अब ध्यान से सुनो, यह शायद इस पूरी वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप चार्ट पर नहीं, ट्रेडर के दिमाग में बनता है। हाँ, क्योंकि 2 लोग एक ही चार्ट देख सकते हैं। एक आदमी फोमो में एंट्री लेगा, दूसरा आदमी पेशेंस से इंतजार करेगा। एक आदमी गैम्बलिंग करेगा, दूसरा आदमी प्रोबेबिलिटी खेलेगा। और सालों बाद उनकी फाइनेंशियल रियलिटी पूरी अलग होगी। इसलिए अगर तुम सच में ट्रेडिंग में जीतना चाहते हो तो सिर्फ कैंडल्स मत सीखो, खुद को सीखो, अपने इमोशंस को सीखो, अपने इंपल्स को कंट्रोल करना सीखो। क्योंकि मार्केट में सबसे कठिन चीज स्ट्रैटेजी नहीं, सेल्फ कंट्रोल है। और अब अगले पार्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पहचानते हैं, कौन सी गलतियां रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप में फंसाती है, और कैसे सिर्फ कुछ छोटे रूल्स तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग बदल सकते हैं। क्योंकि असली गेम अभी शुरू हुआ है। सच बताना, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? तुमने पूरा दिन मार्केट देखा, कोई ट्रेड नहीं लिया, फिर अचानक एक बड़ी कैंडल बनी और तुम्हें लगा बस यही मूव है, यही मौका है। तुमने जल्दी से एंट्री ली और उसके कुछ ही मिनट बाद मार्केट उल्टी दिशा में भाग गया, स्टॉप लॉस हिट, और फिर ठीक उसी डायरेक्शन में मूव शुरू हुआ जिस डायरेक्शन में तुमने पहले सोचा था। अगर ऐसा तुम्हारे साथ हुआ है तो समझ लो तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि यही वो ट्रैप है जहां 90% रिटेल ट्रेडर्स फंसते हैं। और सबसे खतरनाक बात, उन्हें लगता है कि उनकी लक खराब है, जबकि रियलिटी कुछ और होती है। रियलिटी यह है कि मार्केट तुम्हारे पैसे नहीं लेता, तुम्हारी साइकोलॉजी लेती है। हां, तुम्हारा डर, तुम्हारी जल्दी, तुम्हारा फोमो, तुम्हारा ईगो, यही तुम्हारा अकाउंट खत्म करता है। और जब तक यह बात अंदर नहीं उतरती तब तक कोई स्ट्रैटेजी तुम्हें नहीं बचा सकती। मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूं। एक बार मैं लगातार कई दिनों से प्रॉफिट में था। कॉन्फिडेंस इतना बढ़ चुका था कि मुझे लगने लग अब मैं मार्केट समझ चुका हूं, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उस दिन मार्केट ओपन हुआ, पहली कैंडल बहुत स्ट्रांग थी। मैंने बिना कॉन्फर्मेशन के एंट्री ले ली। क्यों? क्योंकि मेरा दिमाग बोल रहा था अगर अभी एंट्री नहीं ली तो मूव छूट जाएगा, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। अब ध्यान से समझना, फोमो सिर्फ इमोशन नहीं है, यह एक मानसिक जाल है। तुम्हारा ब्रेन प्रॉफिट को अपॉर्चुनिटी नहीं, सर्वाइवल समझने लगता है।
उसे लगता है अगर ये मूव छूट गया तो मैं पीछे रह जाऊंगा, और उसी पैनिक में तुम गलत एंट्री लेते हो। फिर क्या हुआ? मार्केट रिवर्स हुआ, मैं लॉस में चला गया। लेकिन असली गलती लॉस नहीं थी, असली गलती ये थी कि मैंने अपने रूल्स तोड़ दिए थे। उस दिन मुझे एक चीज समझ आई, ट्रेडर मार्केट से पहले खुद से हारता है, और शायद यही चीज तुम्हें भी समझनी होगी। अब सोचो, प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्यों हर कैंडल पर जंप नहीं करते? क्योंकि वे जानते हैं हर मूवमेंट पैसा कमाने का मौका नहीं होता। कुछ मूवमेंट सिर्फ ट्रैप होते हैं, फेक ब्रेकआउट, लिक्विडिटी ग्रैब, इमोशनल कैंडल। और रिटेल ट्रेडर्स, वे इन्हीं कैंडल्स के पीछे भागते हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन स्पीड को अपॉर्चुनिटी समझता है। फास्ट मूव देखकर दिमाग एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन मार्केट में एक्साइटमेंट अक्सर डिस्ट्रक्शन की शुरुआत होती है। प्रोफेशनल ट्रेडर एक्साइटेड नहीं होता, वो सस्पिशियस होता है। वो पूछता है, क्या ये मूव रियल है या सिर्फ लोगों को ट्रैप करने के लिए बनाया गया है? और यही सवाल एक बिगिनर और प्रोफेशनल के बीच फर्क पैदा करता है। अब मैं तुम्हें हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप का पहला सीक्रेट बताता हूं। ध्यान से सुनना। बेस्ट सेटअप हमेशा पेशेंस मांगता है। हां, अगर कोई ट्रेड बहुत जल्दी मिल रहा है, बहुत आसान लग रहा है, बहुत एक्साइटिंग लग रहा है, तो चांसेस हैं वो ट्रैप हो, क्योंकि रियल अपॉर्चुनिटी अक्सर काल्म होती है, साइलेंट होती है, धीरे धीरे बनती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? लोग साइलेंट अपॉर्चुनिटी नहीं चाहते। उन्हें डोपामीन चाहिए, एक्शन चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। और यही कारण है कि वे लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लेते रहते हैं। अब यहां एक साइकोलॉजिकल ट्रैप आता है, रिवेंज ट्रेडिंग। ये वो स्टेज है जहां ट्रेडर लॉस के बाद सोचता है अब मार्केट से पैसा वापस लेना है, और यहीं अकाउंट टूटना शुरू होता है, क्योंकि अब तुम लॉजिक से नहीं, इमोशन से ट्रेड कर रहे हो। मैंने ऐसे ट्रेडर्स देखे हैं जो एक छोटे लॉस के बाद पूरे महीने का प्रॉफिट उड़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ट्रेड नहीं चाहिए होता, उन्हें इमोशनल सेटिस्फैक्शन चाहिए होती है। वे मार्केट को हराना चाहते हैं। लेकिन सुनो, मार्केट कोई इंसान नहीं है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम जीतो या हारो। वो सिर्फ एक चीज रिवॉर्ड करता है, डिसिप्लिन। और यही कारण है कि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप सिर्फ चार्ट पैटर्न नहीं है, ये एक मेंटल स्टेट है। जब तुम्हारा माइंड काल्म हो, जब तुम फोर्स ट्रेड ना कर रहे हो, जब तुम सिर्फ सही मौके का इंतजार कर रहे हो, तभी तुम सही सेटअप देख पाते हो। वरना इमोशन तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल देता है, और फिर हर कैंडल अपॉर्चुनिटी लगने लगती है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो शायद तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग बदल दे। मार्केट में पैसा ज्यादा जानने से नहीं, कम गलतियां करने से बनता है। हां, रिटेल ट्रेडर हमेशा नई स्ट्रैटेजी ढूंढता रहता है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है? वो सिर्फ मिस्टेक्स कम करता है। वो जानता है अगर गलत ट्रेड्स कम हो गए तो प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाएगा। अब सोचो, अगर तुम सिर्फ उन ट्रेड्स को अवॉइड कर दो जो इमोशन में लिए जाते हैं, तो क्या तुम्हारी ट्रेडिंग इंप्रूव नहीं होगी? जरूर होगी। लेकिन इसके लिए पहले तुम्हें यह पहचानना होगा कि तुम ट्रेड क्यों ले रहे हो, प्रॉफिट के लिए या इमोशन के कारण। यह सवाल बहुत डेंजरस है, क्योंकि ज्यादातर लोग सच जानते हैं लेकिन मानना नहीं चाहते। अब चार्ट की बात करते हैं। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप में सबसे जरूरी चीज क्या होती है? कॉन्फ्लुएंस, मतलब एक साथ कई चीजों का मैच होना। सिर्फ सपोर्ट देखकर एंट्री नहीं, सिर्फ इंडिकेटर देखकर एंट्री नहीं। प्रोफेशनल ट्रेडर कॉन्फर्मेशन ढूंढता है, जैसे ट्रेंड उसी डायरेक्शन में हो, प्राइस इंपॉर्टेंट जोन पर हो, वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा हो, मार्केट स्ट्रक्चर साफ हो, रिस्क छोटा हो। जब कई चीजें एक साथ अलाइन होती हैं, तभी प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। लेकिन बिगिनर क्या करता है? एक सिग्नल देखा और तुरंत एंट्री, और फिर बोलता है मार्केट मैनिपुलेटेड है। नहीं, तुम जल्दबाज थे। अब ध्यान से सुनो, यह शायद सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट है। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हमेशा क्लियर होता है। अगर तुम्हें खुद को कन्विंस करना पड़ रहा है शायद यहां से ऊपर जाएगा, लगता तो अच्छा है, हो सकता है बाउंस आ जाए, तो समझ लो तुम गेस कर रहे हो। और गेसिंग ट्रेडिंग नहीं होती। प्रोफेशनल सेटअप में क्लैरिटी होती है। तुम्हें अंदर से पता होता है हां, यहां लॉजिक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? लोग क्लियर सेटअप का इंतजार नहीं करते। क्यों? क्योंकि इंतजार पेनफुल होता है। ह्यूमन ब्रेन साइलेंस पसंद नहीं करता, उसे लगातार कुछ चाहिए। और यही कारण है कि
बहुत लोग ट्रेडिंग नहीं या असल में एंटरटेनमेंट कर रहे होते हैं। एक दिन मैंने खुद पर एक्सपेरिमेंट किया। मैंने फैसला लिया, आज मैं सिर्फ परफेक्ट सेटअप पर ट्रेड लूंगा। पूरा दिन निकल गया, कोई ट्रेड नहीं। पहले तो दिमाग बेचैन हुआ, लगने लगा कुछ मिस हो रहा है, लेकिन फिर शाम के करीब एकदम साफ सेटअप बना। ट्रेंड क्लियर, वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग, स्ट्रक्चर परफेक्ट, रिस्क छोटा। मैंने एंट्री ली और वो ट्रेड सिर्फ प्रॉफिट नहीं था, वो कॉन्फिडेंस था। क्योंकि पहली बार मुझे महसूस हुआ मैंने ट्रेड चेस नहीं किया, मैंने ट्रेड सिलेक्ट किया। और यही प्रोफेशनल माइंडसेट है। वे मार्केट के पीछे नहीं भागते, वे सिर्फ मौके चुनते हैं। अब यहां एक और डेंजरस चीज आती है, ओवर ट्रेडिंग। बहुत लोग सोचते हैं ज्यादा ट्रेड मतलब ज्यादा पैसा, लेकिन रियलिटी ज्यादा ट्रेड मतलब ज्यादा मिस्टेक। प्रोफेशनल ट्रेडर स्नाइपर की तरह होता है। वो हर जगह गोली नहीं चलाता, वो इंतजार करता है सही मौके का, और जब मौका मिलता है तभी एक्शन लेता है। यही हाई प्रोबेबिलिटी थिंकिंग है। अब शायद तुम सोच रहे हो, ठीक है, लेकिन आखिर चार्ट पर क्या देखना चाहिए? और अगले पार्ट में यही हम डीपली समझेंगे। मैं तुम्हें बताऊंगा प्रोफेशनल ट्रेडर्स एंट्री कहां लेते हैं, क्यों सपोर्ट और रेजिस्टेंस अकेले काम नहीं करते, कैसे स्मार्ट मनी रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करता है, और वो कौन से सिग्नल्स हैं जो ट्रेड लेने से पहले हमेशा चेक करने चाहिए। और भरोसा करो, इसके बाद तुम मार्केट को सिर्फ कैंडल्स की तरह नहीं, एक साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड की तरह देखोगे। तुमने कभी गौर किया है, जैसे ही तुम एंट्री लेते हो मार्केट अचानक रिवर्स हो जाता है, लेकिन जैसे ही तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट होता है उसी डायरेक्शन में असली मूव शुरू हो जाता है। और उस समय दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आता है, क्या मार्केट मेरे खिलाफ चलता है? सच बताऊं, हर ट्रेडर ने कभी ना कभी यह महसूस किया है, और यही वो मोमेंट होता है जहां ज्यादातर लोग ट्रेडिंग छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग यहां रुककर समझते हैं वे धीरे धीरे मार्केट की असली भाषा समझने लगते हैं। क्योंकि मार्केट रैंडम नहीं चलता, उसके पीछे साइकोलॉजी है, लिक्विडिटी है, फियर है, ग्रीड है, और सबसे बड़ी चीज भीड़ की सोच। हां, मार्केट वहीं जाता है जहां ज्यादा लोग ट्रैप हों। और अगर तुम्हें हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप ढूंढना है तो तुम्हें कैंडल्स नहीं, भीड़ की मानसिकता पढ़नी होगी। अब एक सीन इमेजिन करो, मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है, हर जगह लोग बोल रहे हैं बुल रन शुरू हो गया है, अब मार्केट सिर्फ ऊपर जाएगा, यह मौका मत छोड़ना। यूट्यूब पर एक्साइटमेंट, टेलीग्राम पर टारगेट्स, न्यूज चैनल्स पर हाइप, और फिर रिटेल ट्रेडर्स धीरे धीरे बाय करना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान हमेशा वही खरीदता है जो भाग रहा हो। उसे लगता है अगर अभी नहीं खरीदा तो मौका छूट जाएगा। लेकिन इसी मोमेंट पर प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्या करते हैं, वे प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देते हैं। और फिर अचानक एक बड़ी रेड कैंडल आती है, पैनिक शुरू। रिटेल ट्रेडर्स डर जाते हैं, कुछ लोग लॉस में एग्जिट करते हैं, कुछ लोग होप पकड़कर बैठे रहते हैं। और स्मार्ट मनी वो उसी फियर का फायदा उठाता है। यही मार्केट की असली गेम है। अब ध्यान से सुनना, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप अक्सर वहीं बनता है जहां रिटेल ट्रेडर्स इमोशनल हो जाते हैं। जब लोग बहुत ज्यादा ग्रीडी हों या बहुत ज्यादा फियर में हों, तभी बड़े मौके बनते हैं। क्योंकि इमोशन क्लैरिटी छीन लेता है, और बिना क्लैरिटी लोग गलत डिसीजंस लेते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर इसी चीज का इंतजार करता है। वो भीड़ के साथ इमोशनली नहीं बहता, वो भीड़ को ऑब्जर्व करता है। मुझे एक दिन बहुत अच्छी तरह याद है, मार्केट लगातार नीचे गिर रहा था, हर तरफ डर था, लोग बोल रहे थे अब क्रैश आएगा, सब खत्म हो गया। और सच कहूं, मैं भी डर गया था। लेकिन फिर मैंने चार्ट को ध्यान से देखा। प्राइस एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन पर था, सेलिंग कमजोर होने लगी थी, वॉल्यूम बदल रहा था, और सबसे बड़ी चीज, रिटेल ट्रेडर्स पूरी तरह पैनिक में थे। उस मोमेंट मुझे एहसास हुआ, जब भीड़ सबसे ज्यादा डरती है अक्सर वहीं रिवर्सल शुरू होता है। मैंने तुरंत ट्रेड नहीं लिया, मैंने इंतजार किया कॉन्फर्मेशन का। क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर प्रिडिक्शन नहीं करता, वो रिएक्शन देखता है। फिर एक साफ स्ट्रक्चर बना, और वही एक हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री थी। उस दिन मुझे प्रॉफिट से ज्यादा एक चीज मिली, अंडरस्टैंडिंग। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, हर सपोर्ट काम नहीं करता, हर रेजिस्टेंस स्ट्रांग नहीं होता। क्यों? क्योंकि लेवल से ज्यादा जरूरी है उस लेवल पर लोगों का बिहेवियर। अगर प्राइस किसी जोन पर आया लेकिन वहां कोई स्ट्रांग रिएक्शन नहीं है तो वो सिर्फ एक लाइन है। लेकिन अगर उसी जोन पर फियर दिखे, ट्रैप बने,
लिक्विडिटी आए, वॉल्यूम बदले, तब वो एरिया इंपॉर्टेंट बनता है। और यही चीज बिगिनर्स नहीं समझते। वे सिर्फ लाइंस ड्रॉ करते हैं, लेकिन मार्केट साइकोलॉजी नहीं पढ़ते। अब मैं तुम्हें हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप का दूसरा सीक्रेट बताता हूं। मार्केट हमेशा वीक ट्रेडर्स को बाहर निकालता है, इसलिए कई बार प्राइस पहले स्टॉप लॉस हिट करता है, फिर असली मूव शुरू करता है। क्यों? क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी चाहता है, उसे बायर्स और सेलर्स चाहिए। और सबसे आसान लिक्विडिटी कहां मिलती है? रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप्स पर। अब सोचो, अगर सब लोग एक ही जगह स्टॉप लॉस रखेंगे तो क्या होगा? मार्केट पहले वहां जाएगा, क्योंकि वहीं ऑर्डर्स पड़े हैं। और यही कारण है कि ब्लाइंड एंट्रीज खतरनाक होती हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ पैटर्न नहीं देखता, वो ट्रैप भी देखता है। अब यहां एक साइकोलॉजिकल वॉर शुरू होती है। मान लो तुमने एक ट्रेड मिस कर दिया और अब मार्केट तेजी से भाग रहा है। दिमाग क्या बोलेगा? एंट्री ले ले, वरना मूव निकल जाएगा। लेकिन यहीं असली डिसिप्लिन टेस्ट होता है, क्योंकि हर भागती हुई कैंडल हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप नहीं होती। कई बार बेस्ट डिसीजन नो ट्रेड होता है। लेकिन यह बात इमोशनली एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन एक्शन चाहता है। उसे लगता है अगर मैं कुछ नहीं कर रहा तो मैं पीछे रह रहा हूं। लेकिन प्रोफेशनल्स जानते हैं कैपिटल बचाना भी प्रॉफिट कमाने जितना जरूरी है। अब मैं तुम्हें एक डेंजरस हैबिट बताता हूं जो ट्रेडर्स को धीरे धीरे खत्म कर देती है। चार्ट एडिक्शन। हाँ, हर 5 मिनट में चार्ट चेक करना, हर छोटी कैंडल पर एक्साइटेड होना, हर मूव को पकड़ने की कोशिश। ये ट्रेडिंग नहीं, मेंटल एग्जॉस्शन है। और जब माइंड थक जाता है तो डिसीजन क्वालिटी गिरने लगती है। फिर तुम अच्छे सेटअप और रैंडम मूवमेंट में फर्क नहीं कर पाते। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर समय मार्केट में नहीं घुसे रहते। वे सिर्फ स्पेसिफिक मोमेंट्स पर फोकस करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ज्यादा देखना ज्यादा समझना नहीं होता। अब एक और चीज समझो, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हमेशा साफ कहानी बताता है। हाँ, एक स्टोरी जहां मार्केट तुम्हें क्लूज देता है, जैसे कौन स्ट्रांग है, कौन वीक है, कहां फियर बढ़ रहा है, कहां लोग ट्रैप हो रहे हैं, कहां स्मार्ट मनी एक्टिव है। अगर तुम सिर्फ कैंडल्स देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन अगर तुम बिहेवियर पढ़ना सीख गए तो धीरे धीरे मार्केट प्रिडिक्टेबल लगने लगेगा। परफेक्ट नहीं, लेकिन समझ में आने लगेगा। और अब शायद सबसे इंपॉर्टेंट बात, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप कब मिलते हैं? हाँ, यही सच है। अगर तुम्हें हर घंटे ट्रेड मिल रहे हैं तो शायद तुम फोर्स कर रहे हो, क्योंकि रियल सेटअप रेयर होते हैं और रेयर चीजें ही वैल्यूएबल होती हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर दिन भर बैठ सकता है सिर्फ एक सही मौके के लिए, लेकिन रिटेल ट्रेडर उसे लगातार एक्साइटमेंट चाहिए, और यही डिफरेंस लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स तय करता है। अब अगले पार्ट में हम बात करेंगे कैसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स एंट्री टाइमिंग करते हैं, क्यों कॉन्फर्मेशन सबसे जरूरी चीज है, कैसे फेक ब्रेकआउट को पहचाने, और वो कौन से सिग्नल्स हैं जो बताते हैं कि अब मार्केट सच में मूव करने वाला है। और भरोसा करो, इसके बाद तुम समझ जाओगे कि ट्रेडिंग जल्दी पैसा कमाने का खेल नहीं, बल्कि सही मौके का इंतजार करने की कला है। सबसे दर्दनाक फीलिंग पता है क्या होती है? जब तुम पूरा एनालिसिस सही करते हो, ट्रेंड सही पकड़ते हो, डायरेक्शन सही समझते हो, मार्केट का मूव भी सही सोचते हो, लेकिन फिर भी लॉस हो जाता है। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग में सिर्फ सही डायरेक्शन काफी नहीं होती, सही टाइमिंग भी जरूरी होती है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स हार जाते हैं। वे मार्केट कहां जाएगा ये तो सोच लेते हैं, लेकिन मार्केट कब मूव करेगा ये नहीं समझते। और बिना टाइमिंग अच्छा एनालिसिस भी बेकार हो सकता है। मैं तुम्हें एक रियल सिचुएशन समझाता हूं। एक समय ऐसा था जब मैं हर ब्रेकआउट पर एंट्री लेता था। प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर गया और मैं तुरंत बाय। क्यों? क्योंकि दिमाग बोलता था अब बड़ा मूव आएगा। लेकिन फिर क्या होता? कुछ मिनट बाद प्राइस वापस नीचे। फेक ब्रेकआउट, ट्रैप। और सबसे दर्दनाक चीज, जब मैं स्टॉप लॉस में निकल जाता, उसके बाद असली मूव शुरू होता। शुरुआत में मुझे लगता था मेरी लक खराब है, लेकिन धीरे धीरे समझ आया प्रॉब्लम लक नहीं थी, प्रॉब्लम थी मेरी जल्दबाजी। मैं कॉन्फर्मेशन से पहले एंट्री ले रहा था, और यही गलती रिटेल ट्रेडर्स बार बार करते हैं। अब ध्यान से सुनना, हर ब्रेकआउट असली ब्रेकआउट नहीं होता। बहुत बार मार्केट सिर्फ ऊपर जाकर लोगों को एक्साइटेड करता है। रिटेल ट्रेडर्स जल्दी बाय करते हैं, फिर अचानक प्राइस रिवर्स। क्यों? क्योंकि बड़े प्लेयर्स जानते हैं भीड़ कहां एंट्री लेगी, और वे उसी इमोशन का फायदा उठाते हैं। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर ब्रेकआउट देखकर जंप नहीं करता,
वो रिएक्शन देखता है, वो वेट करता है, क्योंकि उसे पता है पहली कैंडल अक्सर इमोशन होती है, सच्चाई नहीं। अब सवाल आता है, तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री कैसे मिलेगी? पहली चीज, पेशेंस। हाँ, ट्रेडिंग में सबसे अंडररेटेड स्किल। लोग स्ट्रेटेजी सीखते हैं, इंडिकेटर्स सीखते हैं, पैटर्न्स याद करते हैं, लेकिन इंतजार करना नहीं सीखते। और बिना पेशेंस कोई सेटअप काम नहीं करेगा। प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट को चेज नहीं करता, वो मार्केट को आने देता है। यही डिफरेंस है। अब एंट्री टाइमिंग का पहला रूल समझो। कॉन्फर्मेशन के बिना एंट्री मत लो। लेकिन कॉन्फर्मेशन आखिर होता क्या है? सिंपल भाषा में, जब मार्केट तुम्हारे एनालिसिस को सपोर्ट करे, जैसे ब्रेकआउट के बाद प्राइस होल्ड करे, वॉल्यूम सपोर्ट करे, स्ट्रक्चर टूटे नहीं, मोमेंटम बना रहे, तब प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। लेकिन अगर कैंडल बस अचानक स्पाइक करे और तुरंत वीक हो जाए, तो समझ जाओ कुछ गड़बड़ है। अब मैं तुम्हें एक साइकोलॉजिकल ट्रिक बताता हूं जो मार्केट बार बार इस्तेमाल करता है। फियर ऑफ मिसिंग मूव। मार्केट जानता है लोग मूव मिस होने से डरते हैं और इसी फियर में वे जल्दी एंट्री लेते हैं। इसलिए कई बार प्राइस अचानक तेज भागता है ताकि लोग इमोशनली मजबूर हो जाएं। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है? वो खुद से पूछता है, क्या मैं लॉजिक से एंट्री ले रहा हूं या फियर से? और यही एक सवाल बहुत सारे लॉस बचा सकता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझो, रीटेस्ट। अक्सर असली हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप ब्रेकआउट के बाद बनता है। पहले प्राइस लेवल तोड़ता है, फिर वापस उसी एरिया पर आता है, और अगर वहां सपोर्ट मिलता है तब असली मूव शुरू होता है। लेकिन रिटेल ट्रेडर क्या करता है? वो पहली कैंडल पर जंप करता है। और प्रोफेशनल वो रिटेस्ट का इंतजार करता है। क्यों? क्योंकि रिटेस्ट इमोशन को फिल्टर करता है। वो दिखाता है कि मूव रियल है या सिर्फ ट्रैप। मुझे आज भी याद है, एक ट्रेड में मैं बहुत एक्साइटेड था, चार्ट परफेक्ट लग रहा था, मोमेंटम स्ट्रांग था। मैं तुरंत एंट्री लेना चाहता था, लेकिन अंदर से एक आवाज आई, वेट। मैंने खुद को रोका। कुछ मिनट बाद प्राइस अचानक रिवर्स हुआ और मुझे समझ आया, अगर मैंने इमोशन में एंट्री ली होती तो बड़ा लॉस हो सकता था। उस दिन पहली बार मुझे महसूस हुआ, डिसिप्लिन प्रॉफिट से पहले आता है। और शायद यही चीज हर ट्रेडर को समझनी चाहिए। अब यहां एक और डेंजरस मिस्टेक आती है, लेट एंट्री। जब पूरा मूव निकल चुका होता है तब लोग एंट्री लेते हैं। क्यों? क्योंकि अब उन्हें कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन मार्केट में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस अक्सर सबसे ज्यादा डेंजर होता है, क्योंकि जब सब लोग एक डायरेक्शन में सोचने लगते हैं तब कई बार मूव खत्म होने वाला होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर शुरुआत में सोचता है, भीड़ आखिर में सोचती है, और यही कारण है कि वे अलग रिजल्ट्स पाते हैं। अब एक सवाल, क्या हर दिन ट्रेड लेना जरूरी है? नहीं, और यही बात बिगिनर्स एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उन्हें लगता है अगर मैं ट्रेड नहीं ले रहा तो मैं पैसा मिस कर रहा हूं। लेकिन रियलिटी, कई बार नो ट्रेड सबसे प्रॉफिटेबल डिसीजन होता है, क्योंकि मार्केट हमेशा साफ सेटअप नहीं देता। कुछ दिन कंफ्यूजिंग होते हैं, कुछ दिन रैंडम होते हैं, और ऐसे दिनों में सबसे बड़ी स्किल होती है कुछ ना करना। हाँ, कुछ ना करना भी स्किल है। अब ध्यान से सुनो, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप सिर्फ चार्ट नहीं, एक पूरा एनवायरनमेंट होता है जहां ट्रेंड क्लियर हो, इमोशन साफ दिखे, लिक्विडिटी समझ आए, कॉन्फर्मेशन मिले और रिस्क छोटा हो, तभी प्रोफेशनल एंट्री बनती है। वरना सब गेसवर्क है, और गेसिंग लॉन्ग टर्म में अकाउंट खत्म करती है। अब मैं तुम्हें वो बात बताता हूं जो मेरी ट्रेडिंग बदल गई। पहले मैं सोचता था प्रॉफिट कैसे बढ़ाऊं, लेकिन बाद में समझ आया असल सवाल ये होना चाहिए, गलत ट्रेड्स कैसे कम करूं। और जिस दिन मैंने ये फोकस बदला, मेरे रिजल्ट्स बदलने लगे। क्योंकि ट्रेडिंग में सक्सेस सुपर ह्यूमन बनने से नहीं आती, गलतियों को कम करने से आती है। अब अगले फाइनल पार्ट में हम बात करेंगे कैसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स कंसिस्टेंट बनते हैं, क्यों साइकोलॉजी स्ट्रेटेजी से ज्यादा पावरफुल है, कैसे लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनती है, और वो कौन सी मेंटालिटी है जो एक छोटे ट्रेडर को धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जाती है। और शायद ये पूरी वीडियो का सबसे इमोशनल और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। सच बताऊं, ट्रेडिंग ने मुझे सिर्फ पैसा कमाना नहीं सिखाया, इसने मुझे खुद को समझना सिखाया। मेरी जल्दबाजी, मेरा डर, मेरा ग्रीड, मेरा ईगो, सब कुछ धीरे धीरे सामने आने लगा। और तब मुझे एहसास हुआ, मार्केट तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारा असली चेहरा दिखाता है। अगर तुम अंदर से इंपेशेंट हो
तो ट्रेडिंग उसे बाहर ले आएगी। अगर तुम इमोशनल हो तो मार्केट तुम्हें बार बार ट्रैप करेगा। अगर तुम जल्दी अमीर बनना चाहते हो तो शायद मार्केट तुम्हें सबसे पहले हम्बल बनाएगा। और यही कारण है कि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप सिर्फ चार्ट पर नहीं बनता, वो एक ट्रेडर के माइंड में बनता है। जब तुम हर मूव के पीछे भागना बंद कर देते हो, जब तुम पेशेंस सीख जाते हो, जब तुम कन्फर्मेशन का इंतजार करते हो, जब तुम लॉस को इमोशन नहीं गेम का हिस्सा मानने लगते हो, तब धीरे धीरे तुम बदलने लगते हो और उसी के साथ तुम्हारी ट्रेडिंग भी बदलने लगती है। याद रखो, प्रोफेशनल ट्रेडर हर दिन पैसा कमाने नहीं आता, वो सिर्फ सही मौके का इंतजार करता है, क्योंकि उसे पता है एक अच्छा ट्रेड 10 रैंडम ट्रेड से ज्यादा पावरफुल होता है। और शायद यही चीज तुम्हें भी बाकी लोगों से अलग बनाएगी। इसलिए अगली बार जब तुम चार्ट खोलो तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या यह सच में हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है या सिर्फ मेरा इमोशन मुझे ट्रेड लेने पर मजबूर कर रहा है? अगर तुम ये सवाल ईमानदारी से पूछने लगे तो भरोसा करो, तुम्हारी ट्रेडिंग धीरे धीरे बदलने लगेगी। और अगर इस वीडियो ने तुम्हारी सोच में थोड़ा भी बदलाव किया हो, अगर तुम्हें लगा हो कि यहां सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं रियलिटी की बात हुई है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां हम सिर्फ ट्रेडिंग नहीं सीखते, हम उस माइंडसेट को बनाते हैं जो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करता है। और कमेंट करके जरूर बताना तुम्हारी सबसे बड़ी ट्रेडिंग मिस्टेक क्या रही है, क्योंकि याद रखो, कभी कभी एक सच्चा एक्सपीरियंस 1000 स्ट्रैटेजीज से ज्यादा वैल्यूएबल होता है। मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में। तब तक पेशेंस रखो, डिसिप्लिन रखो और हमेशा याद रखो, मार्केट में सबसे बड़ा एज तुम्हारा शांत दिमाग होता है।